बापूजी की ये हालत तुम दोनों की शादी की वजह से हुई है। चल इसमें हाथ डाल, आज तेरा मैनिक्योर करवाना। आप ये सब क्यों? नहीं तो कौन करेगा? जब माँ का फर्ज भूल जाए तो पिता को ही माता और पिता का फर्ज पूरा करना पड़ता है। क्यों 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 बापूजी मेरे लिए इतना क्यों करते हैं आप? हमारी वजह से। कैसी बेटी हूँ मैं? कैसी बेटी हूँ मैं? कैसी बेटी हूँ मैं? मेरे पिता इतने तकलीफ में थे, इतने बीमार थे और मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं है। कैसी बेटी हूँ मैं? इतनी बड़ी बात वो छुपा रहे थे और मेरी समझ में नहीं है। अपनी खुशी में मैं इतनी ज्यादा पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी कि मुझे मेरे पिता की हंसी के पीछे जो दर्द छुपा था वो दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई। मैं उनकी बेटी हूँ तो भले ही उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए था, मुझे दिखाई देना चाहिए था। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे क्यों? मैं कैसी बेटी हूँ? हमें दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि बापूजी ने हमें दिखने नहीं दिया। ये सब छुपाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इतने दर्द में भी मुस्कुराते रहना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सबके सामने ऐसे बापूजी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। क्यों 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 बापूजी ऐसा क्यों किया? क्यों किया बापूजी? क्यों 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 किया बापूजी? मेरे बच्चे नहीं हैं, पर तुम एक मां हो। इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम खुद जानती हो। बापूजी ने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया, जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। अरे ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? अपनी जान ऐसे खतरे में कौन डालता है? एक शादी के लिए अपनी जान खतरे में कौन डालता है? शादी आज नहीं तो कल हो जाती, कल नहीं तो अगले महीने होती, अगले महीने नहीं तो 2 महीने बाद जब भी होती तब होती। लेकिन मेरे बापूजी को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मोटी बात की बात, एक बापूजी तो है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे मन की बात मेरे समझने से पहले बापूजी समझ जाते हैं, मुझे हौसला देते हैं। वो मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरे सब कुछ है। कुछ हो मुझे शायद बेटी बनने में सालों लग गए, लेकिन जिस पल मैंने इस घर में कदम रखा उसी पल बापूजी मेरे ससुर से मेरे पिता बन गए। शादी से पहले मुझे दुख होता था कि मेरे पिता नहीं है, लेकिन शादी के बाद बापूजी ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अपने बेटे की बजाय मेरा साथ दिया और आज मेरी वजह से मेरे बापूजी जो क्या तो अनु, चुप हो जाओ अनु, प्लीज रो मत।
तुम अगर ऐसे रोगी तो बा को, बच्चों को कौन संभालेगा? अगर तुम टूट जाओगी तो इस घर का क्या होगा? बापूजी को कुछ हो प्लीज चुप हो जाओ। कुछ हो गया? बस मेरी तरफ देखो। लुक एट मी अनु। बापूजी को इस वक्त हमारी जरूरत है। हमें उनका हौसला, उनकी ताकत बनना है। रोने के लिए, गिल्ट फील करने के लिए, टूटने के लिए पूरी उम्र बाकी है अनु। पूरी जिंदगी बाकी है। अभी टूटना नहीं है हमें, हाँ? बल्कि ये वक्त है टूटी हुई चीजों को जोड़ने का। प्लीज डोंट क्राई। और किस बात की फिक्र है? हमारी शादी जहां इतने साल डिले हुई, थोड़ा और वक्त सही, लेकिन इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बापूजी की हेल्थ, उनकी सर्जरी पे फोकस करना। प्लीज डोंट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। मम्मी, सॉरी, मैं बेटी होकर आपकी तकलीफ नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, सॉरी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरी शादी आपकी जान से बढ़कर है? आप होते कौन ये फैसला करने वाले हो? कुछ हो जाता तो बापूजी। बापूजी, अनु सही कह रही है। हमारी खुशी आपके साथ है, आपके बगैर नहीं। बहुत समझा है मैंने हसमुख को, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। उसकी तो बस एक ही रट थी, कैसे भी करके अनुज की शादी हो जाए। जी के अगर आप होते तो आप भी तो यही करते ना। अपनी बेटी की खुशी के लिए पिता हमेशा कुर्बानियां देता है, लेकिन हसमुख भाई ने तो अपनी जान की परवाह नहीं की। कितना प्यार करते हैं वो मेरी अनु से। बस सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों की एक हंसी के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं, और आज देख भी लिया। माफी तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए बेटा। क्या क्या कह रहे बापूजी? गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमारी शादी की वजह से आप इतने... गलती मेरी है। मैं अपनी बेटी से किया वादा निभा नहीं पाया। मैं उसे इस घर से खुशी खुशी विदा करना चाहता था। मैंने रुला दिया उसे, संगीत खराब कर दिया। जरा भी नहीं बापूजी, जरा भी नहीं, ऐसा मत बोलिए और शर्मिंदा मत कीजिए बापूजी। मैडम, मन ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये बूढ़े शरीर ने साथ नहीं दिया। मैंने तुझे बताया नहीं, इसके लिए भी मैं तुझे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद बताने वाला था। मतलब हाँ। अच्छा, शादी के बाद बताने वाले थे बापूजी। अब शादी तभी होगी जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पहले इलाज होगा, उसके बाद शादी। नहीं बेटा, नहीं बापूजी। अरे बस कीजिए, बहुत हो गई आपकी मनमानी। आपकी हालत तो देखिए, बेटे की शादी, बेटे की शादी, बेटे की शादी। इसके अलावा आप ना कुछ सुनते हैं ना आपको कुछ दिखाई देता है। क्या हालत बना रखी है आपकी? आपने कभी सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा? हाँ। माना कि आप घर में बड़े, आप सब फैसला लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी हर बात सुनेंगे, हर बात मानेंगे। हाँ। आप मेरे पति हैं, वरराज के पिता हैं। क्या हमारा आप पर कोई अधिकार नहीं है? हाँ, बहुत मान ली आपकी हर बात, पर इस बार हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है बापूजी। आज शाम को हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। पहले आपकी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे और उसके बाद एडमिट करेंगे आपको। और मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द आपकी सर्जरी शुरू कर दें। आई थिंक बापूजी ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। पहले बापूजी, इस वक्त आपका इलाज जरूरी है, तो हम पहले वो कराएंगे। मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे क्या लगा तू और वनराज कहोगे चल तो मैं चल दूंगा?
जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती मैं अस्पताल तो क्या भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा। बापूजी, अरे क्या हो गया है आपको? आपकी बेटी की शादी आपकी जान से बढ़कर है क्या? हाँ है, हाँ है। मेरी बेटी की शादी मेरी जान से बढ़कर है। एक बाप की जिंदगी में कन्यादान से बढ़कर और सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। और इस सौभाग्य के आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं है लीला, कोई कीमत नहीं। पूछी पूछी बाप, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए अस्पताल चलिए बापूजी। हाँ, मेरे लिए प्लीज, किसी के लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो ये बात मान लीजिए ना। प्लीज अस्पताल चलिए। मैं अस्पताल जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब इस घर से मेरी बेटी की डोली विदा। अरे क्या हो गया है आपको? आपके लिए आपकी बेटी ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। बापूजी जिद मत कीजिए, प्लीज प्लीज चलिए। मैंने कहा ना कि मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाएंगे, ठीक है, मत जाइए। पर एक बात कान खोल के सुन लीजिए बापूजी, आप अस्पताल नहीं जाएंगे तो ये शादी भी नहीं होगी। मैं कपड़े बदल के आती हूँ, बापूजी को हम अस्पताल ले जाएंगे। मिस्टर शाह। अनुपमा, अगर मैं तेरी शादी से पहले अस्पताल गया तो वहां से मरा बाहर आऊंगा। बापूजी, बापूजी, ये होते हैं पेरेंट्स। हैट्स ऑफ टू बापूजी। पेरेंट्स कभी जिद नहीं करते, जिद करते हैं तब जब बात उनके बच्चों की होती है। और अगर पेरेंट्स जिद पे आ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकता उन्हें। मां हूं, इसलिए बापूजी की जिद को अच्छी तरह से समझ सकती है। मैं भी अपनी बच्ची के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जस्ट लाइक बापूजी। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। और अगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गए तो मैं हाथ फैला के कान्हा जी की अपनी मृत्यु मांगूंगा। चुप कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइए प्लीज। आपको लगता है बापूजी कि आपको इस हाल में देख के मैं शादी कर पाऊंगी? हाँ बापूजी, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं सिंदूर लगाने के लिए मेरे हाथ आगे बढ़ेंगे, फेरे लेने के लिए मैं कदम उठा पाऊंगा? प्लीज बापूजी, ऐसी बातें मत कीजिए। प्लीज मान लीजिए ना बात हमारी। प्लीज बापूजी, प्लीज मान जाइए। मानूंगा बेटा। मैं अस्पताल जाऊंगा, दवाई, इंजेक्शन, सर्जरी सब करवाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद सारी उम्र जिंदगी के साथ लड़ा हूं। 2 दिन मौत से भी लड़ लूंगा। मौत भी मेरी बेटी की शादी से पहले मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती। नहीं। अरे पर डॉक्टर ने कहा है वो तो। डॉक्टर तो कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, उसका साइंस, इसकी रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरी बेटी की शादी से पहले मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं तुझे वचन देता हूँ कि शादी के बाद मैं सीधा अस्पताल चला जाऊंगा। शादी कुछ दिन बाद भी तो हो सकती है ना बापूजी। मैं और अनुज कुछ दिन बाद पति पत्नी बन जाएंगे, ये रिश्ता जुड़ जाएगा बापूजी। लेकिन मेरा ये रिश्ता अगर खो गया तो मैं क्या करूंगी बापूजी? अब बताइए, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? बेटा तुझे पता है ना, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, पता है ना?
ऑपरेशन में अगर मुझे कुछ हो गया और तेरा कन्यादान करने से पहले मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा तो मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी बेटा। मान जा बेटा, मान जा। आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे जीते जी मेरे जिंदगी का सपना पूरा कर ले। तुझे हंसते हंसते इस घर से विदा करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और मेरी खुशी मुझसे मत छीन बेटा। मैं संभाल लेगी ये बूढ़े बाप की अंतिम इच्छा है। मान जा बेटा, मान जा। देख तू मान जाएगी ना तो मैं ऐसे भी और अच्छा हो जाऊंगा। मान जा बेटा, बेटा मान जा। मान जा। पहले आप वादा कीजिए कि आप शादी तक अपना पूरा ध्यान रखेंगे, अपने आप को जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, जरा भी भागदौड़ नहीं करेंगे और उछल कूद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बापूजी जरा भी नहीं करेंगे। और बापूजी अगर आपको कोई भी परेशानी हुई, कोई भी जरा सी भी, इस बार आप हमसे छिपाएंगे नहीं, साफ साफ बता देंगे। नहीं ठीक, अरे चलो चलो चलो, ऐसे मुंह लटके क्यों खड़े हो? कल शादी है, अभी तो बहुत काम बाकी है। चलो। कहाँ उठ के जा रहे हैं आप? अरे अभी तो आपने प्रॉमिस किया ना बापूजी, लेटे रहिए। सॉरी। क्या है कि बेटा बेटे की शादी की खुशी में सब कुछ भूल गया। चलो ऐसे मुंह लटका खड़े मत रहो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे सबके चेहरे पे हंसी चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए, ऐसी फिक्र नहीं। चलो हो जाओ। अब हाँ। बैठे रहिए। चलो। सब मुस्कुराएंगे या फिर मैं पाखी की कोई पीजे सुनाऊं? अरे मेरी बेटी की शादी है ना? हंसो, गाओ, नाचो, मुस्कुराओ सब। दोस्ती सही गलत से परे होती है। मुझे पता नहीं मैंने हसमुख की बात मान के सही किया या गलत। जो भी कुछ किया मैंने दोस्ती में किया। अनु, पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, पर काका ये आप क्या कर रहे हैं? बापूजी ने आपको अपनी कसम देकर आपके सामने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। ऐसा मत कीजिए। मैंने हसमुख को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाँ, ये डॉक्टर साहब के पर्ची है। अच्छा। उसने कहा था एक वक्त की दवा भी मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी काका, अब से बापूजी की हर दवाई, हर चीज का ख्याल मैं रखूंगी। एक बात कहूँ, इस उम्र में आदमी को दवाई नहीं, उम्मीद जिंदा रखती है। तेरी शादी हसमुख की वही उम्मीद है। ये उम्मीद अगर पूरी हो गई तो उसकी उम्र अपने आप 10 साल बढ़ जाएगी। इस उम्र में हर कोई ऑपरेशन रिस्की ही होता है, और अगर हसमुख 2 दिन इंतजार करना चाहता है तो करने दे। पर काका अगर बापूजी कुछ कह तो? वो उम्मीद की उंगली पकड़ के चल रहा है, तू विश्वास की उंगली पकड़ के चल। कान्हा जी ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूं काका? वही कर जो हसमुख चाहता है। चिंता मत कर, हसमुख को कुछ नहीं होगा।
मैं हसमुख को देख के आता हूँ। ये बापूजी की दवाई की पर्ची है, दे दीजिए। ये तो सिर्फ दवाई है अनुपमा, तुम्हारे हाथ लगने से तो अमृत भी जहर बन जाए।